एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी की तरफ से बीएड की सेकंड काउंसलिंग से संबंधित इंफॉर्मेशन जारी करी गई है। नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, 2 डेट दी गई है आपको, 15 दिसंबर 2021 साइंस के लिए और 16 दिसंबर 2021 कॉमर्स और आर्ट के लिए। समय है आपके पास 10 बजे से 4 बजे तक का। बाकी बात बाद में करेंगे नोटिफिकेशन की। सबसे पहले मेरिट में कट ऑफ देख लीजिए आप किसका कहां तक गया है। साइंस की बात करते हैं, जिनको 15 दिसंबर 2021 को बुलाया गया है। जनरल कैटेगरी के अंदर 135 तक चला गया है मिनिमम, ओबीसी के अंदर 120 गया है, एससी के अंदर 108, एसटी में 80 और ईडब्ल्यूएस में 122। यहां पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात भी करेंगे, किस कैटेगरी में कितने। उससे पहले आप देख लीजिए 16 दिसंबर को जाना होगा। आर्ट और कॉमर्स को मेरिट दे दी गई है। यहां पर जनरल में 114 तक गया है मिनिमम, ओबीसी में 104, एससी में 109, एसटी के अंदर 91 और ईडब्ल्यूएस में भी 91। साथ ही साथ आपको नोटिफिकेशन के बारे में बता देते हैं इसके अंदर क्या लिखा है, क्योंकि यदि आपका नाम मेरिट में आ गया है और आप एडमिशन लेना चाहते हैं बीसीसी कैंपस श्रीनगर में या एसआरटी कैंपस में, तो आपको पता होना चाहिए कि इस नोटिफिकेशन के अंदर क्या लिखा है। इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। यहां पर पहले पैराग्राफ में बताया गया है कि ये सेकंड मेरिट है और ये द्वितीय काउंसलिंग है, जो संयुक्त रूप से एक ही जगह की जाएगी, एसआरटी कैंपस के लिए भी और बीसीसी कैंपस के लिए भी। नीचे इंफॉर्मेशन दी गई है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराने के लिए 2 तारीखें दी गई हैं। 15 दिसंबर 2021 जो साइंस के स्टूडेंट होंगे और 16 दिसंबर 2021 जो कॉमर्स और आर्ट के स्टूडेंट होंगे। आपको समय दिया है 10 बजे से 4 बजे तक का। स्थान बताया गया आपको शिक्षा विभाग बिरला परिसर श्रीनगर। आपको शिक्षा विभाग बिरला परिसर में 10 से 4 के बीच में अपने डॉक्यूमेंट का फिजिकल वेरिफिकेशन कराने के लिए जाना होगा। यदि आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको 15 दिसंबर 2021 को जाना है, और यदि आप आर्ट और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको 16 दिसंबर 2021 को जाना है। लेकिन जिनका नाम इन मेरिट के अंदर आया है, यदि वो स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं बीसीसी कैंपस श्रीनगर में या एसआरटी कैंपस टिहरी में, तो ही आपको वहां जाना है। मैंडेटरी नहीं है आपको इन दोनों कैंपस में या इन दोनों परिसर में एडमिशन नहीं लेना है, तो आपको कोई आवश्यकता नहीं है यहां पर जाकर आपको अपनी काउंसलिंग कराने की। इससे संबंधित वीडियो पहले बनाई थी, आई बटन में लिंक है, उसको आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा। नीचे इंफॉर्मेशन देख लीजिए। जिन स्टूडेंट को एडमिशन लेना होगा वो जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट लेकर। आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाने होंगे, कैरी करने होंगे। यहाँ पर लिख दिया गया है आपको मूल प्रतियां लेके जानी है सत्यापन के लिए। नीचे आपको बताया गया है कि आपको स्व प्रमाणित यानी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी भी लेके जानी है अपने डॉक्यूमेंट की 2 सेट में। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं उससे संबंधित इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे दी गई है। आपको बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 का स्कोर कार्ड, यानी कि जो अभी आपने टेस्ट दिया है उसका आपको रिजल्ट लेके जाना है। दूसरे नंबर पर कहा गया हाई स्कूल का प्रमाण पत्र जन्म तिथि के सत्यापन हेतु। यहाँ पर भी स्टूडेंट को कंफ्यूजन हुआ था कि हाई स्कूल की मार्कशीट है हमारे पास, प्रमाण पत्र तो नहीं है, ये कहां से मिलेगा। जिन स्टूडेंट के पास मार्कशीट है वो अपनी मार्कशीट को ही चेक करें, उसके ऊपर सर्टिफिकेट भी लिखा होगा। जिन स्टूडेंट की मार्कशीट पर सर्टिफिकेट भी लिखा है उनको एक ही मार्कशीट लेके जानी है, उनके लिए एक ही डॉक्यूमेंट सफिशिएंट है। कुछ बोर्ड ऐसे हैं जहां पर वो हाई स्कूल के 2 डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराते हैं और इंटर के भी 2 डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराते हैं, जिनमें एक आपकी मार्कशीट होती है और एक आपका सर्टिफिकेट होता है। लेकिन ज्यादातर केस में आप अपनी मार्कशीट चेक कीजिए कि मार्कशीट के ऊपर ही सर्टिफिकेट लिखा होगा, तो आपका एक ही डॉक्यूमेंट से काम चल जाएगा। चौथे नंबर पर लिखा गया है इंटरमीडिएट और समकक्ष डिग्री का प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट। वापस से वही इंटरमीडिएट की मार्कशीट भी आप चेक कर लीजिएगा, यदि उस पर सर्टिफिकेट लिखा है तो आपको एक ही डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा। 5वें नंबर पर बताया गया ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की परीक्षा की अंक तालिका मार्कशीट आपको लेके जानी है, सभी सेमेस्टर की आप लेके जाइएगा। नीचे आपको आपके रिजर्वेशन कैटेगरी से संबंधित डॉक्यूमेंट के बारे में बताया गया है, यदि आपके पास हैं तो आप उनको लेके जा सकते हैं। 7वें नंबर पर यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है ओबीसी के सर्टिफिकेट से रिलेटेड, इसको आप रीड कर लीजिएगा अच्छी से। 8वें नंबर पर आपको बताया गया है कि आपको 3 पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जाने हैं। 9 नंबर पर आपको बताया गया है कि आपको आधार कार्ड भी लेके जाना होगा और अधिभार अंकों से संबंधित नीचे इंफॉर्मेशन दे दी गई है, इसको आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इसी के अकॉर्डिंग आपको अपने डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं। प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु अगर आपको बुलाया जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एडमिशन हो गया है। नीचे वाला जो पॉइंट लिखा है इसको आप समझ लीजिए। यहाँ पे लिखा गया है अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को बिरला परिसर श्रीनगर में अपना प्रवेश लेना होगा।
एक समयावधि आपको दे दी जाएगी, उसके अंदर अंदर आपको वहां पर अपना एडमिशन ले लेना होगा। इसी प्रकार नीचे लिखा गया है कि एसआरटी परिसर में यदि आपने एडमिशन लेना, उसकी भी एक समयावधि दी जाएगी, उसके अंदर आपको वहां पर प्रवेश ले लेना होगा। लास्ट में एक पॉइंट दिया गया है जो लिखा गया है कि इस सूची के बाद भी यदि सीट रिक्त रह जाएगी तो एक मेरिट और जारी करी जाएगी। नीचे नोट लिखे गए हैं, 3 पॉइंट दिए गए हैं। पहले पॉइंट में आपको कोविड की गाइडलाइन का पालन करना होगा। दूसरे के अंदर बताया गया है कि जो पीडब्ल्यूडी डिफेंस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वाले स्टूडेंट हैं उनको भी 15-16 दिसंबर को ही जाना है काउंसलिंग के लिए। कहां पर? शिक्षा विभाग, बिरला परिसर, श्रीनगर में। देखिए सबसे डेंजर बात जो इस नोटिफिकेशन में लिखी गई है वो सबसे लास्ट में लिखी गई है। यहां पर इन्होंने एक पॉइंट लिखा है, इसको आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। लिख दिया गया है कि जो स्टूडेंट प्रथम काउंसलिंग में नहीं गए, जिनका नाम पहली मेरिट के अंदर था, वो द्वितीय काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। आप द्वितीय काउंसलिंग जाकर नहीं हो सकते हैं। के अंदर ये बात कह दी गई है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनका पहली मेरिट में नाम था, जिनका एग्जाम था उस दिन यूके ट्रिपल एससी का वीडियो का, वो अपना एग्जाम देने गए थे तो उनकी काउंसलिंग छूट गई है। उनके लिए इस नोटिफिकेशन के अंदर अलग से कोई भी अमेंडमेंट, कोई भी सूचना, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। साथ में ये जरूर लिख दिया गया है कि आप द्वितीय काउंसलिंग में नहीं आएंगे, आप नहीं आ सकते हैं, आप उसके लिए पात्र नहीं हैं। अब आप मेरिट देख लीजिए, आपके सामने साइंस की मेरिट है। यहाँ पर जनरल कैटेगरी पकड़ते हैं, मैक्सिमम स्टार्ट है 143 से और मिनिमम गया है यहाँ पर 135 तक। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो आपको दिए गए हैं वो है 182। कैटेगरी चेंज करते हैं, यहाँ पे देखते हैं ओबीसी के अंदर साइंस में ही देखेंगे मैक्सिमम स्टार्ट है 132 से और जो मिनिमम चला गया है मेरिट का वो है 120। कैटेगरी चेंज करते हैं, कैटेगरी में आते हैं एससी, सब्जेक्ट रहेगा हमारा साइंस। मैक्सिमम स्टार्ट है 127 से, मिनिमम आप देख लीजिए 108 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको मिलेंगे 121। वापस से कैटेगरी चेंज करते हैं, एसटी कैटेगरी के अंदर आते हैं। साइंस में मैक्सिमम स्टार्ट हुआ 110 से, मिनिमम गया आपका 80 तक और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो आपको मिलेंगे देखने के लिए यहाँ 31 मिलेंगे। कैटेगरी वापस से चेंज करते हैं, साइंस के अंदर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी पकड़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं मैक्सिमम है 139 और मिनिमम गया है इसका 122 तक। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है यहाँ पर 52। अब यहाँ पर स्ट्रीम चेंज कर लेते हैं, आर्ट और कॉमर्स देखते हैं। जनरल कैटेगरी के अंदर मैक्सिमम स्टार्ट हुआ 126 से और मिनिमम आ गया 114 तक और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर दिए गए हैं 181। कैटेगरी चेंज करते हैं, वापस से ओबीसी में आते हैं। आर्ट और कॉमर्स के अंदर मैक्सिमम स्टार्ट हुआ 120 से और मिनिमम गया है इसका 104 तक और यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको देखने को मिलेंगे 106। वापस से कैटेगरी चेंज करते हैं, एससी कैटेगरी के अंदर आते हैं। कॉमर्स और आर्ट के अंदर मैक्सिमम स्टार्ट 119 और मिनिमम गया है 109 पर। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे मिलेंगे आपको 62। कैटेगरी चेंज, एसटी कैटेगरी, आर्ट और कॉमर्स के अंदर 123 मैक्सिमम है, मिनिमम है यहाँ पर 91 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको मिलेंगे देखने के लिए 69। हमारे पास लास्ट कैटेगरी रह गई है ईडब्ल्यूएस की। कॉमर्स और आर्ट के अंदर मैक्सिमम है यहाँ पर 139, मिनिमम है यहाँ पर 91, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है यहाँ पर 50। इस तरीके से ये मेरिट जारी कर दी गई है, इसको आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से देख सकते हो। ये इन्फॉर्मेशन हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड कराई गई है। नोटिफिकेशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कैस्फोटेक के नाम से चैनल है टेलीग्राम पर, वहां पर भी आपको ये मिल जाएगा। तो हो सकता है इन्फॉर्मेशन आपके काम की हो। तो चलिए फिर मिलते रहिएगा। थैंक यू। चलिए जाते जाते नमस्कार, सत श्री अकाल, सबा खैर, थैंक यू, धन्यवाद।